नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस ऐसे एक टॉपिक है जिसका हर किसी का ज़रूरत है। अगर वो ना हुआ, शरीर में सही स्टेबिलिटी नहीं होगा इस इम्यूनिटी का, तो इतना जान लीजिए आपका बर्ड्स या आप खुद हमेशा बीमारी से घिरे रहोगे। आज इस विषय में बात करेंगे जो नेचुरल इम्यूनिटी, कैसे हम लोग बर्ड्स को ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो छोटा सा फिंच बर्ड हो या आपका बड़ा सा मैकाओ बर्ड हो। बीच में किसी को कोई भी बर्ड्स को आप स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को उठा सकते हो, ले सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों के फ़ोन कॉल से जो चीज़ें निकल आते हैं, मेन चीज़ है पॉटी का प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है आपके साथ, आपके बर्ड्स के साथ। इसका एक ही प्रॉब्लम, सॉल्यूशन भी एक है, आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। मानो या ना मानो, जिस दिन मानोगे उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। वो है बर्ड्स का रेस्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को लगता है, देखिए क्या होता है ना, हम लोग खुद जैसे होता है ना, हम लोग सिस्टम को वैसे ही सोचते हैं। या अपने मान लीजिए मैं जैसे हूँ, मेरा सराउंडिंग में वैसे ही सोचूंगा, वैसे हम लोग सारा दिन, हम लोगों का लाइफस्टाइल के अनुसार हम लोगों का बर्ड्स का या एनिमल का लाइफस्टाइल भी वैसे ही बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा सच्चाई है। मान लीजिए मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ मेरा ये भी ट्रैवल करेगा। ये ऐसी चीज़ हम लोगों का सुबह से लेकर रात तक जो रूटीन चीज़ें हैं, हम लोग रात 12 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सोते हैं, तो बर्ड्स का भी वैसे ही स्थिति हो जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम में, मान लीजिए आपका मेरा जीवन का जो आयु काल है, इस आयु काल के हिसाब से हम लोगों का अगर कुछ बिगड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन बर्ड्स का अगर कुछ बिगड़ते हैं, उसका आयु काल के हिसाब से स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, नेचर ने जिसको जिसका जैसे जीवन काल दिया है, उसी की उन्नत से बिगड़ते हैं। क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी का एक हिस्सा है नींद। डाउट है, डॉक्टर को वेरीफाई कर लीजिए बात, क्योंकि मेरे को तो कोई डाउट नहीं है क्या हम बोल रहे हैं और अभी इस वीडियो में क्या बोलेंगे। ये पूरी मैं हर दिन जो वीडियो लाता रहता हूँ कोई भी चैनल पे, ज़्यादातर एक्टिव में आज के डेट में ये शांतनु बर्ड्स केयर चैनल पे और पाखिर विद्यालय बंगाली चैनल पे हूँ। क्योंकि सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं ही सीरियस नहीं होगा तो जो मेरे को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को भी ऐसे लगेगा वो थोड़ा सा ऐसे। तो इसीलिए इम्यूनिटी को कैसे ग्रो करोगे या इम्यूनिटी को कैसे स्टेबल करोगे, आज इसी विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एक सही खाने का परसेंटेज ऑफ खाना को प्रोवाइड करना। हम लोग जो सॉफ्ट फूड हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत लोग कुछ भी नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन कोई तरीका नहीं है। मैं फ़ोन कॉल से या जो मेरे पास जानकारी है उसी के हिसाब से ये बात बोल रही हूँ। मैं मान लीजिए सॉफ्ट फूड के भीतर सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ, ये यूज़ कर रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ, लेकिन फिर भी क्लैच में प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि पहले तो है ये जानना पड़ेगा, आप जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो, आप मन खुश हो जो मेरे बर्ड्स खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ खाने से नहीं होगा, उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आपका बर्ड्स का डाइजेशन बिगड़ चुके हैं या डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है डाइजेशन सिस्टम में, तो मान लें मैं पकड़ लेता हूँ, मैं आप लोगों ने हम 100% प्रोवाइड करते हो या सही तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करते हो। देखिए, चीज़ों को जानना पड़ेगा। घर में सिर्फ बर्ड्स रखने से नहीं होगा, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और आप परेशान होते रहोगे और मेडिसिन देते अब थक जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, आपको बर्ड्स को लेके बाहर निकलना है, तो जितना बोल रही हूँ उतना करके देखो। अगर फ़ायदा ना हुआ तो आप बोल देना जे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन करना पड़ेगा सही से। आपने मान लिया 100% प्रोवाइड भी कर रहे हो सब कुछ सही टाइम से सब कुछ, लेकिन आपका बर्ड्स का अगर कुछ भी तरीके से डाइजेशन सही नहीं है या शरीर में डाइजेशन सिस्टम में जो सिस्टम काम करते हैं, जो अंग उस टाइम पे काम का जो एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिव रहना चाहिए,
वो अगर कुछ ना हो, मान लीजिए जो अलग अलग जो खाना, मान लीजिए सीड्स को पचाने के लिए मैं उतना डीप में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इतना जान लीजिए, हम लोग मान लीजिए सुबह से लेकर रात तक जितना कुछ खाते रहते हैं ना, उसको पचाने के लिए सिर्फ एक एंजाइम शरीर से नहीं निकलते हैं, पेट में अलग अलग किस्म का शरीर एंजाइम क्रिएट करते हैं उस खाने को पचाने के लिए। उसके साथ HCl तो है ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनमें से पेप्साइन बोल के एक पेप्सिन या पेप्साइन कुछ भी लिख दीजिए, एक एंजाइम है जो खाने को पचाने के लिए बहुत मदद करते हैं। ये पूरा इंटर सिस्टम में अगर कुछ गोलमाल है तो आपका बार्स का लूज मोशन, डायरिया और भी पेट खराब सारी चीज़ लगा रहेगा। अगर खाना ही सब कुछ है तो जो खाना खा रहा है वो तो शरीर में नहीं जा रहा है, पेट में जा रहा है। पेट में जाना, शरीर में जाना अलग बात है, न्यूट्रिशन। तो आपका बार्स का दिन ब दिन इम्यूनिटी डाउन में चला जाएगा। और जब भी इम्यूनिटी डाउन में चला जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एरा गैरा बैक्टीरिया, वायरस आपका बार्स को इफेक्ट कर देंगे, यहाँ तक कि उसका मौत भी हो सकता है। इसीलिए नेचुरल इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी मान लीजिए आपका बार्स सही भी है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये जो बड़े बड़े जो डॉक्टर बैठे हुए हैं हम लोगों के फील्ड में, जो कुछ भी होता है मेडिक्विन चला दीजिए, कुछ भी होता है बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक चला देते हैं। इतना जान लीजिए, इसके चलते भी अगर प्रॉपर गार्ड ना मिले, आगे जाके एक बहुत सारे गंभीर बीमारी होने वाले हैं, जिससे आपका बार्स का मौत भी हो सकता है, चाहे कितना भी कॉस्टली वार्ड हो, कितना भी कॉस्टली वार्ड नहीं हो। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर अब आप सीरियस हो अबाउट योर वार्ड, तो पहले तो खाने का सिस्टम सही कीजिए। क्या खाने का सिस्टम? जो समय एक होना चाहिए, मतलब एक रूटीन के अनुसार चलो जीवन में, क्योंकि जीवन में हम लोगों को भी देख लीजिए, अगर हम लोग मतलब सही से रूटीन के हिसाब से ना काम करेंगे, ना चलेंगे, मतलब कोई सुबह 12 बजे उठ रहा है, उसके बाद नहा रहे हैं काम के, मतलब कोई उसका रूटीन नहीं है जीवन में कोई मतलब एम नहीं है, रूटीन नहीं है, तो ज़िंदगी मौत से बदतर है। उसको मौत आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप रूटीन में हो, आज के डेट में मान लीजिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक को आगे मतलब समझाने के लिए बोल रही हूँ, जो महान व्यक्ति है, जिसको हम लोगों का आइडल है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, कोई भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, उसका रूटीन देखिए और आपका रूटीन देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। वो हर चीज़ वो करते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग वो हर चीज़ करते हैं जो वो इसका मतलब पास से गली से निकल जाते हैं। वो है नियम, टाइम को हमेशा काम। हम लोगों का टाइम क्या है, चाय के दुकान पे थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, दोस्तों के साथ बातचीत करके टाइम निकल जाता है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो हमेशा अपने काम पे फोकस होता है। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड सही टाइम से दीजिए, सीड्स सही टाइम से दीजिए, उसका नियम को इधर उधर मत करो। अगर आप जॉब गोइंग हो तो आपका रूटीन बहुत तरीके से बिगड़ के रख चुके हैं आपने, मतलब सुबह में सॉफ्ट फूड दे रहे हो, दोपहर में उठा रहे हो, दोपहर में दे रहे हो, शाम को उठा रहे हो, मतलब कोई आपका रूटीन नहीं है। जब चाहे मर्जी आप जो हिसाब से काम कर रहे हो, तो शुरुआत में शायद कुछ ना भी होगा, लेकिन आगे जाके बहुत भयानक परिस्थिति आने वाले हैं ये सारे सिस्टम में। तो खाना सही टाइम पे दीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह का जो सॉफ्ट फूड है 6:15, अभी तो एक रूटीन बना लिया, 6:15 टू 6:30 बजे, इसका बाद नहीं जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। इसके दौरान मैं सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर देता हूँ। 30 मिनट्स बाद मैं पानी प्रोवाइड करता हूँ, और जिस दिन लगे पानी पहले प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें कुछ नीम का पानी हो, कालमेघ का पानी, ऐसे कुछ है, या अजवाइन का देना चाहता हूँ, तो सॉफ्ट फूड देने से 20 मिनट्स पहले पानी दे देता हूँ। ये जो गैप है, गैप मेंटेन होना चाहिए। सेकेंड, इम्यूनिटी को सही तरीके से, नेचुरल तरीके से, विदाउट एनी होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन आप ग्रो करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, जो मेरे बार्ड्स का है, कोई भी बार्ड्स को मैं बात कर रही हूँ, मेरे सेटअप में कोई भी बार्ड्स का बात कर रही हूँ। एक खाना दूसरे खाने के बीच में एक अंतर होना चाहिए, अंतर मिनिमम 20 टू आधा घंटा 45 मिनट्स पकड़ के आगे बढ़िए। हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट फूड निकलते हैं, सीड्स घुसा देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सीड्स देने के बाद आधा घंटा बाद पानी दीजिए, कभी कभी तो मैं 1 घंटा बाद पानी देता हूँ, क्योंकि ये साइंस है, ये लॉजिक है। जैसे हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम है, ये डॉक्टर को पूछ लेना, खाने के साथ साथ हम लोग जो अगर पानी पिएंगे तो क्या होता है, जो जूसेस वगैरह पेट में, खाना अगर मतलब ये डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह से ही, मतलब हम च्यूइंग कर रहे हैं, यहाँ से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, हम लोगों का जो सलाइवा है उसको मिल जाता है,
फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस शुरू होता है। अगर अचानक से पानी प्यास लग जाए, आप पानी पी लेते हो, तो आपका पेट में जो जूसेस है, एसिडिटी है, मतलब HCl एसिड है, वो डाइल्यूट हो जाता है, खाने को सही तरीके से पचा नहीं पाते हैं। इसीलिए देखिएगा डॉक्टर बोलेंगे आधा घंटा बाद पानी पीजिए या खाने से पहले पानी पीजिए। लेकिन इतने सारे नियम तो हम लोग पालन नहीं करते। तो आज के डेट में इसी स्थिति है, हर कोई हम लोग डिपेंड है मेडिसिन के ऊपर, खाने के ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर नहीं, मेडिसिन के ऊपर। आज के डेट में जितने लोग डिपेंड है, मतलब 90% लोग डिपेंड है मेडिसिन के ऊपर। कुछ हम लोग चावल मतलब दाना पानी खाए या ना खाए, मेडिसिन कॉस्ट मतलब हम लोग जो उपार्जन करते हैं 70% उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहना तो है। अगर थोड़ा सा नियम बदल लेते ज़िंदगी का तो ऐसी स्थिति नहीं आते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया खाना और दूसरा होगा खाने के बीच में जो गैप, अंतर होना चाहिए। अभी बोलेंगे एक बात उठकर सामने आ सकते हैं, जो दादा बेबी के टाइम पे क्या करूँ। बेबी अगर छोटा है, 1 दिन का बेबी है, तो उसको खाने की सख्त ज़रूरत है, वो भी एक टाइमिंग के अनुसार। तब अगर सॉफ्ट फूड दे रहे हो, सॉफ्ट फूड मतलब अचानक से हम ये बोल रहे हैं सॉफ्ट फूड निकल रहे, सो आप 20 मिनट्स गैप प्रोवाइड कर ही सकते हो। उसमें डाइजेशन पावर इम्प्रूव होता है। अगर बार्ड्स का जो मान लीजिए साइकोलॉजी जब स्टार्ट मतलब मैंने जब सीखा जो उसके साथ रह के, अब खाना सॉफ्ट फूड तोड़ के अगर सीड्स दोगे ना, सीड्स इतना मतलब पसंद करते हैं मतलब कुछ बार्ड्स, तो सीड्स में जब मतलब छलांग लगा देंगे खाने के लिए। उसका उतना समझ नहीं है जो थोड़ा सा लेट करके खाना चाहिए। हम लोगों का तो है, इसीलिए गैप दे के देखिए, कोई बच्चा मरेगा नहीं। हाँ, इतना गैप मत दीजिए एक दिन का ही गैप हो गया, ऐसे नहीं। आधा घंटा गैप दे के अब सीड्स प्रोवाइड करो या सेकेंड सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करो, तो खाना हुआ, सॉफ्ट फूड हुआ, सॉफ्ट फूड हुआ और सॉफ्ट फूड के बीच में गैप हुआ, या सीड्स और सॉफ्ट फूड के बीच में गैप हुआ। बेबी जब रहेगा रात पे भी आप खाना प्रोवाइड करो या सीड्स प्रोवाइड करो, और पानी जितना भी ठंडा पड़े। जो बात मेरे पान के हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको उसको पूछिए। कोई बच्चा लोग पूछते रहता था इतना मतलब विंटर है, इतना ठंड पड़े है, पानी दो, ज़रूर पानी दीजिए। मैं तो भाई देता हूँ, आज तक मेरे बार्ड्स को ये देने के सर्दी जुकाम से ऐसे झूठ, क्योंकि इम्यूनिटी का पावर है ना, क्योंकि उसको बनाया मैंने ऐसे, तो भरोसा है किसका क्या हो सकता है। मैं आपको मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, मेरे सेटअप पे जो कोई भी बार्ड्स है ना, उसका मैं जैसे होता है ना डॉक्टर ऐसे पल्स पकड़ के बोल सकते, मैं उसको एक बार्ड्स को जानता हूँ किसका क्या इम्यूनिटी है, क्योंकि इसको बाखूबी मैंने बनाया है उसको। चल आगे बढ़ते। बहुत लोगों का विश्वास होगा नहीं होगा तो, लेकिन मैं जो करता हूँ मैंने डिस्कस किया। अभी चले आते हैं और एक बात, साफ़ सफाई में ज़रूर ध्यान दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो मेंटेन मतलब आप जितना मेंटेन कर सकते हो उतने हिसाब से बार्ड्स को संख्या में बढ़ाइए। लोग दिखाने के लिए चक्कर में देखो, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ लगता है, मेरे को भी अभी लगता है जो मेरा भी दीपंकर जैसे एक ओपन एवियरियन हो, मतलब ये मेरा बचपन से सपना है। ये बात सोच दीजिए, उसका एवियरी देखने के बाद चाहत और बढ़ गया जो मेरे पास भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो मैं अभी उसके पीछे भागूँ। उसका एक टाइमिंग है, जुगाड़ करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें होगा ना। तो आप खुद अगर सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हो तो क्वांटिटी ऑफ बार्ड्स को उतना ही बढ़ाइए जितना आप मेंटेन कर सकते हो। हड़बड़ी में काम मत करो, सोच समझ के काम करो, जो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ सफाई में ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे प्रॉब्लम शुरू होता है आपका केज फ्लोर में। मतलब होता है ना, एक बंगाली में कहावत है, जिस सरसों के भीतर भूत बन जाता है ना, जिस सरसों दे के हम लोग भूत को उतरते हैं या भगाते हैं, उसके भीतर ही भूत घुसा हुआ है। मतलब आप इधर उधर सोच रहे हो वायरस कहाँ से आ रहे हैं, आपके सेटअप से ही वायरस उत्पत्ति हो रहा है। इसीलिए केज फ्लोर हमेशा साफ सफाई में ध्यान दीजिए। और लास्ट अंतिम पॉइंट वो ये है, नींद का टाइम ज़रूर ठीक कीजिए, क्योंकि नींद अगर बार्ड्स को सही नहीं मिलेगा, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या ना हो, लॉन्ग टाइम के लिए ब्रीडिंग के बहुत बढ़िया झटका मिलेगा आपको। ये मेरे बात लिख कर रख सकते हो। जितना आज बोल दिया, बहुत दिन से बोल कर आ रहे हैं। अगर पालन नहीं करना चाहते हो, आपका मर्जी, आपका सेटअप है, आपका बाहर से आप जो करोगे वो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन सुनकर देखो, फ़ायदा आपका ही मिलेगा, मेरे जेब में कुछ पैसा नहीं आएगा। क्योंकि वो अच्छा ब्रीड भी करेगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमेशा एनर्जेटिक रहेगा,
जैसे नींद हम लोगों को भी ज़रूरत है, नींद हर दुनिया का हर एनिमल को ज़रूरत है। जैसे नेचर के नियम के अनुसार जो मान लीजिए रात में शिकार करते हैं जंगल में, तो नींद सुबह में उसका रेस्ट टाइम है। जैसे डॉग, हम लोगों का डोमेस्टिक डॉग को ही ले लीजिए, वो रात में उसका नेचर के नियम से जागता रहता है, तो दिन में उसका रेस्ट की ज़रूरत है। तो वैसे ही हर प्राणी का, हर क्रिएचर का नींद की ज़रूरत है। पेड़ भी नींद में जाते हैं, इतना जान लीजिए। मैं पेड़ के बारे में इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, ये सारी चीज़ हमेशा मैं स्टडी में रखता हूँ। खुद को सीखना मेरे को बहुत पसंद है। पेड़ में भी एक टाइम में उसका नींद की ज़रूरत है, नहीं तो वो उसका स्ट्रेंथन नहीं होगा बॉडी में, और वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फूल या प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। सो ये सारी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आपका जो वार्ड्स का नेचुरल इम्यूनिटी है, क्योंकि सही नींद मिलने से बॉडी का हीलिंग पावर बनता है, मतलब टॉक्सिन को डिटॉक्स करने का जो पावर है वो बनता है। डाइजेशन इम्प्रूव होता है। डाइजेशन इम्प्रूव का मतलब आपका इतना जान लीजिए, साइड बाई साइड इम्यूनिटी भी ग्रो कर रहे हैं। तो इससे इधर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़, बैलेंस डाइट के भीतर एक गैप, पानी को सही तरीके से दीजिए तो उस डाइट के भीतर ही आ जाते हैं। साफ सफाई में ध्यान दीजिए, नींद में ध्यान दीजिए। अब करके देखिए, 1 महीना से रूटीन को बदल के देखिए। यदि ना होगा तो मैं नाम बदल लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे को नाम बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सारे चीज़ वार्ड्स के साथ रहते रहते मैंने सीखा, आज भी सीख रही हूँ। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।